गुड आफ्टरनून। आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे हमें पता होना चाहिए कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो आपको पता है रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, मींस आज हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ पर मेन रोल होगा रेडॉक्स रिएक्शन का। जो रेडॉक्स रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इस बारे आपको रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो इससे यहां पर हमें और क्या पता होना चाहिए, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन एंड इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। तो डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है और इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। फर्स्ट वन हम कौन सा देखेंगे, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शंस। जो डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, जो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ। मींस डायरेक्ट रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन। मतलब जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम शो करते हैं ऑक्सीडेशन, वो एजेंट कौन से होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे सोडियम है हमारे पास, सोडियम एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। जब किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट फ्लो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे, उस रेडॉक्स रिएक्शन को बोलेंगे हम डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। और जहां पर हमारे पास ये जो डायरेक्ट फ्लो नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स का, मींस रिड्यूसिंग एजेंट से कोई भी इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट फ्लो नहीं करेगा ऑक्सीडाइजिंग की तरफ, उनको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब जहां पे हमें सेपरेशन आ जाएगी, सेपरेशन वायर्स के थ्रू हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो करवाएंगे। मींस कोई वायर, कॉपर वायर ले ली, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का क्या करवाएंगे, फ्लो करवाएंगे। उन तरह उस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम अब आपको पता लग गया डायरेक्ट क्या होती है। डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा किसकी तरफ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ। मींस डायरेक्ट क्या फ्लो हुआ, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। और जहां पे आपके पास क्या होगा, मतलब एक सेपरेशन आ जाएगी, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट से इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ, मतलब वायर के थ्रू क्या हो रहा है, जो आपकी कनेक्टिंग वायर है उनके थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी यही होता है आपके पास। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, अब इसकी डेफिनेशन लिखो। अब मैं बता देती हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, जिसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ओके, अब सबसे पहले आपको ये पता चाहिए जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उनके एग्जांपल कहाँ यूज करते हैं। देखो आप टॉर्चेस में सेल यूज करते हैं, आप रिमोट में यूज करते हैं सेल, तो वो सब कौन सेल के एग्जांपल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। जो इन्वर्टर होते हैं उसका यूज होता है किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो उन सेल्स में भी कौन से ये सेल, वो किस टाइप के सेल होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके, अब हम ये बता दिया आपको मैंने। तो सिंपल आपके पास मैंने बताया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कौन सी टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन होगी, इनडायरेक्ट। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है वो क्या है, मतलब आपने किसी भी इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में आपने क्या करना है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो उस टाइप की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। राइट ऑन, इसमें लिख लो आपको, a device in which redox reaction is carried, a device in which redox
रिएक्शन इज कैरिड इनडायरेक्टली, जो रेडॉक्स रिएक्शन होगी वो कैसे होगी, डायरेक्ट वे में नहीं होगी, वो कैसे होगी, इनडायरेक्ट वे में। एंड डिक्रीज एनर्जी, जो सिस्टम होगी उसकी एनर्जी डिक्रीज करेगी, और जो एनर्जी डिक्रीज कर रही है वो कौन से फॉर्म में अपीयर होगी, डिक्रीज एनर्जी अपीयर एज लैक्टिकल एनर्जी, अपीयर एज लैक्टिकल एनर्जी। ओके, अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसी को हम क्या अलग नेम क्या कहेंगे, इसका नाम क्या है, गैल्वेनिक सेल। समटाइम्स क्या होता है पेपर में पूछ लेते हैं गैल्वेनिक सेल के बारे में, तो कंफ्यूज हो जाता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या गैल्वेनिक सेल ही है, तो इसी का नेम क्या है, गैल्वेनिक सेल है। और इसी को बेटा क्या बोलते हैं हम, वोल्टिक सेल, क्या बोलते हैं, वोल्टिक सेल। ठीक है, जो आपके पास गैल्वेनिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, वही आपका क्या है, गैल्वेनिक सेल है, और वही क्या है, वोल्टिक सेल है। कोई कंफ्यूजन? जो इनका नेम गैल्वेनिक, जो साइंटिस्ट का नाम था गैल्वेनिक, जिसने इसके बारे में मतलब बताया था, ठीक है, तो उसी साइंटिस्ट के नाम पर क्या पड़ गया इसका नेम, गैल्वेनिक सेल। और यहाँ पर जो एसोंड्रो एक नाम का एक साइंटिस्ट था, वो एसोंड्रो वोल्टा नाम का, उसी के नाम पर क्या पड़ गया इसका, वोल्टिक सेल। कोई कंफ्यूजन? अब लग गया आपको कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही हम क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, गैल्वेनिक सेल, और उसी का सेकंड नेम क्या है, मतलब वोल्टिक सेल। अगर पेपर में आ गया कि एक्सप्लेन गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल, कंफ्यूज मत होना, उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कोई कंफ्यूजन? अब नेक्स्ट हम करेंगे इसकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं कि जो इसकी वर्किंग क्या है, क्या इसकी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, इसको आपने समझना सिंपल में कि हमारे पास दो बीकर हैं। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट बीकर है उसमें जो हम सॉल्यूशन लेंगे वो लेंगे हम कौन सा सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन लेंगे, जो हम इसकी कंस्ट्रक्शन पे देख रहे हैं अभी। ठीक है, तो क्या होगा इसमें जो फर्स्ट बीकर होगा उसमें हम कौन सा सॉल्यूशन लेंगे बेटा, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। और ये कौन से फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में। और इसकी कंसंट्रेशन अपने ध्यान रखनी, कितनी लेंगे अपने, 1 मोलर। कितनी लेंगे, 1 मोलर। ठीक है, और जिंक सल्फेट में हम जो रॉड डिप करेंगे वो कौन सी रॉड डिप करेंगे, जिंक रॉड। कौन सी रॉड डिप करेंगे, जिंक रॉड। अब ये जिंक रॉड क्या एक्ट करेगी, एज ए एनोड। क्या एक्ट करेगी जिंक रॉड, एनोड। और एनोड यहां पर कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ओके, क्योंकि आपको पता है यहां पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। एनोड पर ऑलवेज क्या होती है, ऑक्सीडेशन। क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और सेकंड बीकर में हम क्या लेंगे बेटा, कॉपर सल्फेट। कौन सी फॉर्म में होगा वो, एक्वस फॉर्म में। और कॉपर सल्फेट में हम कौन सी रॉड डिप करेंगे, कॉपर रॉड। और ये कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और ये एक्ट करेगा एज ए कैथोड। आपको एक मैं सिंपल वे में बता देती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो हाफ सेल होगा वो ऑलवेज क्या होगा, एनोड होगा। मींस